26 सितंबर रविवार को आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा के दिन सीकर शहर के बाजार बंद रहेंगे। बंद से आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। इस खबर में आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी जिन परीक्षार्थियों का सेंटर सीकर जिले में आया है उनके लिए सीकर जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है। सीकर जिले में रीट की परीक्षा में 77,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें सीकर जिला प्रशासन ने जिले के बाहर से आने वाले 57,000 से अधिक अभ्यर्थियों के ठहरने, उनके परिवहन, सुरक्षा, खाने पीने आदि के पुख्ता इंतजाम करने के प्रयास किए हैं। रीट की परीक्षा शांतिपूर्ण सबल रूप में हो, इसे लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में सीकर में लगभग 77,000 युवा शामिल होंगे, जिनमें लगभग 57,000 परीक्षार्थी अन्य जिलों से आ रहे हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सीकर शहर में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए शहर में 5 पॉइंट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से परीक्षार्थी आवागमन कर सकेंगे। शहर में सिटी बसों, ऑटो रिक्शा यूनियन से बात करके ऑटो पॉइंट निर्धारित किए हैं, जिन पर एग्जाम देने आए परीक्षार्थियों को आने जाने में सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि कई धर्मशालाएं व सामाजिक संगठन अपने स्तर पर परीक्षार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी शहर में इंदिरा रसोई के अतिरिक्त काउंटर बनाए हैं, ताकि परीक्षा देने आए युवाओं को खाने पीने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बसों के रूट की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। रीट की परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन अपना बेहतर काम कर रहा है। जिला कलेक्टर ने सीकर जिले वासियों से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्रों में एग्जाम देने आए हुए परीक्षार्थियों का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 26 तारीख को संडे को यहाँ पे पूरे राज्य में हो रही है, उसमें सीकर में करीब 77,000 के आसपास टोटल परीक्षार्थी होंगे, जिनमें से कि 57,000 से ऊपर दूसरे जिलों से आ रहे हैं। उनके यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, उनके लोकल ट्रांसपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपने जिले के लिए वापस रवानगी के लिए जो उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हमने लगातार प्लानिंग जारी रखी है और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमने पूरी पुख्ता कर ली है। शहर के आसपास कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ से विभिन्न जिलों में जाने के लिए बसें जो है वो लगाई जाएंगी और छात्र वहाँ से जा पाएंगे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी जो सिटी बसेज हैं और ऑटो रिक्शा यूनियन है, उनसे हमने बात करके कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए हैं, जो कि उनको जो उनका बस का पॉइंट है वहाँ तक छोड़ने के लिए उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो धर्मशालाएं हैं और जो ऐसी कुछ सामाजिक संगठन हैं जो कि खाने के पैकेट प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी हमने सभी से बात कर ली है। अतिरिक्त काउंटर खाने का भी इंदिरा रसोई के द्वारा लगवाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी रुकने या खाने संबंधित व्यवस्था किसी छात्र को जो है सीकर शहर में और पूरे जिले में ना हो। तो इसके लिए सभी चाहे वो प्राइवेट संगठन है चाहे सरकारी अधिकारी है, सभी से बात कर ली गई है, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं और ये सूचना हम लोग जो बसों की सूचना है वो सोशल मीडिया और नगर परिषद और अन्य माध्यमों से शेयर करते रहेंगे। मेरी सभी छात्रों से अपील है कि जो यहाँ पे आ रहे हैं वो समय से आ जाएं, बिल्कुल लास्ट मिनट का वेट ना करें और जाते समय हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और अच्छे से उनको यहाँ से रवाना करेंगे। तो पूरे सीकर के ज़िले के वासियों से भी मेरी अपील है कि जो छात्र उनके क्षेत्र में आ रहे हैं उनका अपनी तरफ से भी ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी व्यवस्था भी रहेगी और नागरिकों का भी इसमें अपना रोल है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाजार बंद रखने की बात भी रखी गई है। जी हाँ, आवश्यक सेवाओं का मतलब यही है कि खाने पीने की, ठहरने की जितनी भी होती है, किराने की दुकानें भी होती हैं और मोबाइल रिपेयर शॉप्स भी हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज से संबंधित हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। जिनकी चीज़ों की ज़रूरत छात्रों को पड़ सकती है उनको हम नहीं बंद करेंगे, लेकिन जनरल मार्केट हमने इस बारे में बात की व्यापार संघ से और उनकी तरफ से पूरी सहमति जताई गई कि अन्य दुकानों को हम बंद रखेंगे ताकि शहर का ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो अनावश्यक उस पर बोझ ना पड़े। 27 तारीख को जो बंद रखा गया है किसान संगठनों की ओर से, उसको लेकर के क्या रहेगा बच्चों के लिए? देखिए, उसमें हम लोग मौके की स्थिति के अनुसार और होम डिपार्टमेंट के जो निर्देश होंगे उनके अनुसार काम करेंगे और इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि पहले से कि किस तरह की क्या व्यवस्था है और क्या तैयारी है और किसी भी हालत में शहर की और जिले की स्थिति हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। एक जो सड़कें जो टूटी पड़ी है उसको लेकर के कोई रिपेयरिंग? सड़कों की एक रिपेयर का एक काम अभी शुरू होगा, क्योंकि बरसात भी खत्म हुई है, कई योजनाओं में बजट भी आया है
लेकिन बहरहाल जब तक स्टूडेंट्स के यहाँ पे आने जाने का प्लान है तब तक जितने भी मेजर कहीं पे प्रॉब्लम है, गड्ढे हैं बड़े, उनको हम लोग मोटरेबल करने के लिए हमने बोल दिया। पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद ये काम करेंगे। सर एक छोटा सवाल है, 27 तारीख जो बंद है उसमें चक्का जाम व्हीकल्स बंद थोड़ी नहीं है, क्योंकि अगर व्हीकल्स बंद है तो इसमें उसको तोड़ना। देखिए, व्हीकल्स बंद रहना नहीं रहना और क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इतना हम सुनिश्चित करेंगे और इंश्योर कर सकते हैं कोई भी दूसरे जिले से आया हुआ छात्र यहाँ पे किसी भी कारण से अनावश्यक उसको रोकना नहीं पड़ेगा। वो यहाँ से जरूर रवाना होगा और पूरी सुविधा के साथ होगा। बैठक में सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि रीट परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की नकल नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी मास्क में डिवाइस लगाकर नकल करवाने वाले गिरोह को पकड़ा था। नकल गिरोह से जुड़े परीक्षार्थियों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा के दिन शहर की यातायात व्यवस्था खराब नहीं हो और एग्जाम देने आए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। कैंडिडेट्स की वो भी इस चीज को दिखाते हैं किस तरह से सीकर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एजुकेशन की किसी भी चीज से अगर संबंधित बात हम करते हैं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सेंटर हैं जयपुर में और नंबर 2 पर सबसे ज्यादा सेंटर कहीं पर है तो वो है सीकर। तो आप समझ सकते हैं कि सीकर किस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्जाम के क्षेत्र में, कोचिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो हम सब कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है। वो इश्यूज जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबसे, हालांकि उनमें से अधिकतर चीजें आप सब पहले ही कोऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं बचता है। अभी व्यापार महासंघ ने भी बता दिया कि संडे को मार्केट क्लोज रखने की बात में पूरी तरह सहमत है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आप अपनी मार्केट क्लोज करने के लिए तैयार हो गए, इन छात्रों के हित के लिए और पूरे सिटी की व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। जो आपने इशू रेज किया कि कहीं पर भी क्राउड एग्जाम खत्म होने के बाद में मॉब की तरह बिहेवियर नहीं करे, वो हमारे ध्यान में है। उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं पहले ही। हमारी कोशिश रहेगी शहर के हर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी लगा रहे, क्योंकि ये बात हम सभी समझते हैं कि जब छात्र एग्जाम देने आता है तब वो उस परीक्षा के दबाव में रहता है और वो उस समय सबसे सीधा व्यक्ति होता है। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद में वो फ्री हो जाता है, फिर जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, अगर वो सीधा है तो सीधा रहता है, अदरवाइज कई उसमें ऐसे होते हैं जो औपचारिकता में एग्जाम देने आ रहे होते हैं, वो फिर वो शाम को अलग ही मूड में दिखाई पड़ते हैं। उनको भी ध्यान में हम रख रहे हैं। व्यवस्था भी इसी तरह की जा रही है कि अगर यहाँ कहीं पर भी ऐसे अनावश्यक रूप से घूमते हुए लड़के मिले तो हम उन्हें जहां हमारी बसेस के इंतजाम किए गए हैं उस तरफ उनको रवाना कर रहे हैं। सिटी के बीच में कहीं पर भी बसेस को खड़े करने का या बसेस में लोगों को लोड करने की व्यवस्था का पॉइंट नहीं बनाया गया है। उसका पर्पस यही है कि सिटी में लोगों का मूवमेंट गाड़ी पकड़ने के लिए नहीं हो। सभी लोगों को हम गाड़ी पकड़ने के लिए सीकर में 6-7 पॉइंट हैं जो कि रोडवेज और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर तय किए हैं, उन जगहों पर रवाना करेंगे। उसके अनाउंसमेंट नगर परिषद के द्वारा लगातार रोड पर किए जाते रहेंगे। हर सेंटर पे इस बात की जानकारी चस्पा की जाएगी कि अलग अलग जिलों के लिए जाने वाले वाहन किस जगह पर उपलब्ध हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी शहर के अंदर बसेस का मूवमेंट नहीं रहे। हमारे बसेस के मूवमेंट सारे हम बाईपास पे जो हमारी सिटी के चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में रास्ते बने उन पर हम बना रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए भी हमारी तरफ से अलग से ट्रैफिक जाब्ता लगाया जाएगा। हालांकि जितना पहले रहता है वो तो रहेगा ही, पर और आदमी उसमें हम लगाएंगे ताकि लड़कों का जो मूवमेंट है उसे और बेटर रेगुलेट किया जा सके। ऑटो का आपने इशू बताया, आपसे जुड़ा हुआ एक इशू हम भी आपके सामने रखना चाहेंगे। ऑटो कहीं पर भी लोगों से जो निर्धारित दर है उस नती की वसूली नहीं करे, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की भीड़ होती है आपको लगता है कि इतने ज्यादा क्लाइंट हैं तो फिर वो रेट बढ़ जाते हैं। वैसा नहीं करिएगा। सब छात्र हैं और छात्र गरीब होता है हमेशा, भले ही वो किसी का भी बेटा हो, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होता है, इसीलिए वो प्रयास कर रहा होता है। तो जो आपके रेट है उस दायरे में ही करिएगा। फिर उसके बहस भी होती है, लड़ाइयां होती है, लड़के कहते हैं साहब ये ज्यादा मांग रहा है, और युवा होता है तो कोई भी उलझता है, झगड़े भी कर लेता है। तो आपके जो निर्धारित दर है उस दायरे में ही लड़कों से जो भी आपके चार्जेस है वो वसूल करें। दूसरा, लड़कियों का ध्यान रखें। लड़कियां आपके ऑटो में अगर बैठ रही हैं तो उसे ओवरलोड नहीं करें, अनावश्यक रूप से छेड़खानी की समस्या उत्पन्न होती है उसमें। लड़कियों को भी बैठाएं अपने ऑटो में और ऑटो को ओवरलोडिंग करने से बचें। एक आध व्यक्ति एक्स्ट्रा होगा, हम लोग नहीं टोकेंगे आपको, पर ओवरलोडिंग से बचें। ज्यादा लोगों को बैठाते हैं तो उसके बाद में आपके ऑटो इधर उधर उलट जाते हैं। हर एग्जाम में ऐसा होता है, कोई ना कोई ऑटो इस कारण से उलट गया क्योंकि उसने क्षमता से दुगने लोग बैठा लिए।
बाकी आपकी तरफ से पुलिस से रिलेटेड कोई और अपेक्षा हो, आप सभी के पास हमारे नंबर हैं, आप कभी भी बता सकते हैं, अभी से लेकर के एग्जाम तक। हालांकि एग्जाम की एक एक चीज पर बारीकी के साथ में कार्य हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा सा इंतजाम लगे, इंक्लूडिंग मी। सारे अधिकारी उस दिन फील्ड में रहेंगे, लगातार हम हर चीज को चेक करते रहेंगे। नकल के लिए भी हमारे बीच में लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी जो रिले की टीम है, बेस की टीम वगैरह, वो लगातार लगे हुए हैं। आपको सभी के ध्यान में है, अभी एक गैंग पकड़ी थी हमने, क्योंकि मास्क के अंदर माइक्रोफोन और सिम वगैरह वाला एक इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे उसमें लगा करके मास्क को एक नकल का साधन बना लिया उन्होंने। तो वो गैंग पकड़ में आने के बाद में पूरे स्टेट में इस चीज को लेकर भी अलर्ट है कि मास्क उनके चेक किए जाएं। यद्यपि हम कोशिश करेंगे कि मास्क चेक हो सके, पर फिर भी एक प्रपोजल जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है, कलेक्टर साहब से भी बात उन्होंने कही है आपके सामने। कोशिश करेंगे यदि इतने मास्क इकट्ठे हो जाते हैं तो हम हर लड़के का मास्क उससे सरेंडर करवा लेंगे और उसको नया मास्क दे देंगे पहनने के लिए, क्योंकि उसने जो भी अगर किसी ने ये इंतजाम किया, क्योंकि वो इंतजाम ऐसा है कि मास्क को देखने से पता नहीं चलता, और नॉर्मली मास्क एक व्यक्ति दूसरे का मास्क टच नहीं कर सकता, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि मास्क हम दूसरे का टच करते हैं, उसे कंटेमिनेट कर देते हैं, फिर मास्क का पर्पस खत्म हो जाता है। तो बिना उसके मास्क को टच किए मास्क में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, उसे चेक करना अपने आप में डिफिकल्ट काम है। हालांकि हमने उसके लिए अपना एक तरीका डेवलप कर लिया है, जो हम उसी दिन सरप्राइजिंगली करेंगे हर लड़के के साथ में, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि अगर इतने मास्क हम दे सकते हैं तो हर लड़के का मास्क जमा करा लिया जाए और उसको एक नया मास्क दे दिया जाए, ताकि ये रिस्क पूरी तरह से खत्म किया जा सके। बाकी आप सभी को हम आश्वासन कर देना चाहेंगे पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो भी बेहतर इंतजाम होगा उसकी पूरी तैयारियां की जाएंगी, और कोई भी कमी एग्जाम को बेहतर कराने में और आपको अव्यवस्था या फिर कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धरा सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मूंड, उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा, पीआरओ पूरणमल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।